Hello students, welcome to TSL School Class 12 Mathematics Introduction and Example of Exercise 13.4 Part 1, that is the last topic of your syllabus, that is term 2 का जो last topic है. We are discussing that is random variables and its probability distribution. Last topic है students हमारा random variable and its probability distribution. Now first of the thing is what is a random variable, ना कि एक random variable क्या होता है students. सो किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम वेरिएबल का क्या यूज़ है या फिर इसका क्या रोल है. तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है, नंबर एसोसिएटेड विद आउटकम, यानी जो हमारे आउटकम्स है प्रोबेबिलिटी के, उस आउटकम के साथ मैं किसी आउटकम के साथ एक नंबर एसोसिएट कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल. नंबर मीन्स यहाँ पे नंबर से मतलब है दैट द नंबर शुड बी ए रियल नंबर, ना कोई रियल नंबर में एसोसिएट कर रही हूँ तो वो क्या कहलाएगा, रैंडम वेरिएबल. सो डेफिनेशन देखते हैं. अ रैंडम वेरिएबल इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज द सैम्पल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो जो रैंडम वेरिएबल होता है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है स्टूडेंट, जिसकी जो डोमेन होती है वो क्या होती है, सैम्पल स्पेस, यानी जो हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट की सैम्पल स्पेस है वो उसकी क्या होएगी, डोमेन होएगी. फॉर एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड इट. कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम्स. एक कॉइन को हम 2 बार टॉस कर रहे हैं ना. सो यानी जो टोटल आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे स्टूडेंट्स, 2 raised to the power 2 विच इज इक्वल्स टू 4, है ना. तो जो हमारी सैम्पल स्पेस है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल. नाउ इफ एक्स किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स को. अगर मैं बोलती हूँ कि एक्स, मैंने कोई भी इवेंट बोल लिया है, एक्स एक इवेंट है जो कि किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स को. देन एक्स ऑफ एच, यानी व्हाट इज एक्स ऑफ एच. एक्स ऑफ एच का मतलब हुआ स्टूडेंट्स दैट कि जो अपना हेड है वो कितनी बार आ रहा है इस इवेंट में. तो सैम्पल स्पेस से हेड एक बार आ रहा है. नंबर ऑफ हेड टेल, हेड एक हेड और एक टेल, मतलब फर्स्ट हेड सेकंड टेल, दैट इज ऑल्सो 1 टाइम. इसी तरह से अगर मैं टेल हेड देखूं तो वो भी 1 है. और एक्स ऑफ टी कितना है स्टूडेंट्स, 1. सॉरी, इफ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, है ना. तो टी में नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं स्टूडेंट, 0 हैं. एच में नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, 2 है. यहाँ पे नंबर ऑफ हेड कितने हैं स्टूडेंट्स, 1 है. एक एच है, एक टेल है. टी एच में नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, 1 है. तो इस केस में ये एक्स एच 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया. और टी में नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, 0 है, यानी एक भी हेड नहीं है. इसी तरह से सपोज मैं कोई एक दूसरा इवेंट बोलती हूँ वाई, तो y मैं बोल रही हूँ कि नंबर ऑफ हेड माइनस द नंबर ऑफ टेल. अब इसमें नंबर ऑफ हेड कितने हैं स्टूडेंट्स, 2, एंड नंबर ऑफ टेल कितनी है, 0. तो दिस इज 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 2. नंबर ऑफ हेड माइनस 1 हेड 1 टेल, 1 माइनस 1 0. टी एच यानी दिस इज ऑल्सो 1 माइनस 1 0. वाई टी यानी इसमें नंबर ऑफ हेड कितने हैं स्टूडेंट्स, 0, एंड नंबर ऑफ टेल इज 2. तो 0 माइनस 2 इज इक्वल्स टू -2. तो यहाँ पे x और y में क्या कहूँगी, दीज आर 2 डिफरेंट रेंडम वेरिएबल्स डिफाइंड ऑन एस की एक सैम्पल स्पेस एस पे मैंने ये 2 अलग अलग रैंडम वेरिएबल्स क्या कर दिए हैं स्टूडेंट्स, डिफाइन कर दिए हैं. सो बेस्ड ऑन दिस लेट्स सी एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 22 क्या कहता है, अ पर्सन प्लेज ए गेम टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस. यानी एक पर्सन एक कॉइन को 3 बार क्या कर रहा है, टॉस कर रहा है. तो इसकी जो सैम्पल स्पेस है उसमें क्या क्या आएगा स्टूडेंट्स, मेरे पास एच टी, एच टी एंड टी. ओके, ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, दिस इज माय सैम्पल स्पेस. नाउ फॉर ईच हेड ही इज गिवन ₹2. यानी अगर उसके हेड आता है तो उसको 2 रुपये मिलेंगे. एंड फॉर ईच टेल ही हैज़ टू गिव ₹150. अगर टेल आता है तो उसको 1.50 रुपीज़ देना पड़ेगा. अब एक्स रैंडम वेरिएबल क्या है, अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय द पर्सन.
देन शो दैट एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल। तो मुझे ये बताना है कि एक्स क्या है स्टूडेंट्स, रैंडम वेरिएबल है। आई हैव टू शो दिस। ओके, सो देन सबसे पहले अपन हर वेरिएबल की मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, कंडीशन निकालनी पड़ेगी। देन एक्स ऑफ एच एच एच, व्हाट इज एक्स ऑफ एच एच एच? एक्स ऑफ एच 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 यानी स्टूडेंट्स की 3 हेड है ना, तो एक्स ऑफ एच 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 मेरा कितना हो जाएगा, 3 हेड है, और हर हेड के लिए उसको कितने रुपए मिल रहे हैं, 3 रुपए मिल रहे हैं, विच इज इक्वल्स टू 3। तो दिस इज इक्वल्स टू रुपीज 2 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू रुपीज 6। ना अगर मैं बात करती हूँ एक्स ऑफ एच टी एच या एक्स ऑफ एच टी टी, या फिर अपन बात करते हैं एक्स ऑफ टी एच एच, है ना। तो इसके अंदर अब हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो नंबर ऑफ हेड्स हैं इसमें एक्स ऑफ टी एच एच, एच टी एच एंड एच एच टी। सो इनमें क्या है स्टूडेंट्स, 2 हेड आ रहे हैं ना सब में। अगर हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास क्या आ रहे हैं, वी आर गेटिंग 2 हेड्स। दिस इज एक्स ऑफ एच एच एच, दिस इज एच एच टी। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, सब में 2 हेड्स आ रहे हैं। एक्चुअली वी आर डूइंग इट रॉन्ग, दिस इज एक्स ऑफ एच एच टी एच एंड टी एच एच। सो इसमें हर केस में स्टूडेंट्स हमारे पास 2 हेड है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, दिस इज इक्वल्स टू 2 हेड के लिए रुपीज 2 इंटू 2, रुपीज 2 इंटू 2, और एक टेल आ रहा है तो उसके कितने हो जाएंगे, -1 इंटू 1.50। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू रुपीज 2.50। सो दिस इज माई फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। इसी तरह से थर्ड केस में देखती हूँ, एक्स ऑफ एच टी टी, इसमें एक हेड 2 टेल है। इसी तरह से टी एच टी में भी 2 टेल और एक हेड है, विच इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी टी एच, इसमें भी 2 टेल और एक हेड है। तो दिस इज इक्वल्स टू रुपीज 2 टेल्स के तो उसको देने पड़ रहे हैं, उसको हम माइनस करेंगे। एक हेड है तो 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1.50। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ रुपीज 1। तो इस केस में वो क्या चल रहा है, नेगेटिव में चल रहा है। ओके, दिस इज एच एच टी हो गया, टी एच एच हो गया, और एक जो लास्ट केस आएगा वो आएगा एच टी एच का। तो 2 हेड है, 2 हेड के लिए उसको मिल रहे हैं, इसीलिए हमने इसको प्लस में लिखा है, और टेल के लिए जा रहे हैं, इसीलिए टेल वाले जो अमाउंट है उसको हम किस में लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, नेगेटिव में लिख रहे हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स एक्स ऑफ टी टी टी, एक्स ऑफ टी 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 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, विच इज इक्वल्स टू माइनस, बिकॉज उसको देने पड़ रहे हैं, जहाँ गिव देने पड़ रहे हैं मीन्स उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है इस केस में, एंड यहाँ पे उसको ही इज गिवन यानी उसको गेन हो रहा है ना। तो यहाँ पे उसको मिल रहे हैं और यहाँ पे उसको देने पड़ रहे हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ रुपीज 3 इंटू 1.50 विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ रुपीज 4.50। द माइनस शोज, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन शोज लॉस टू द प्लेयर, ना कि उसको कितना पैसा लॉस हुआ है ना, उसको कितना पैसा देना पड़ा है, लॉस टू द प्लेयर। एंड द प्लस साइन शोज, मतलब जो प्लस साइन है वो क्या शो कर रहा है, गेन टू द प्लेयर। प्लस साइन शोज गेन ऑफ द प्लेयर, कि उसको कितना मिला है, और माइनस का मतलब है कि उसको कितना देना पड़ा है। दस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द सैम्पल स्पेस एक्स टेक्स ए यूनिक वैल्यू ना, तो एक्स टेक्स यूनिक वैल्यू फॉर एक्स टेक्स यूनिक वैल्यू फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस के हर एलिमेंट के लिए x को क्या मिल रही है, एक यूनिक वैल्यू मिल रही है। सो x इज ए फंक्शन, हैंस x इज अ फंक्शन ऑन
sample space, x is a function on sample space whose range is equals to, जिसकी रेंज क्या क्या है, क्या क्या वैल्यूज आई है स्टूडेंट्स, -1, -4.50, 2.50 एंड 6। तो ये उसकी क्या आई है, रेंज आई है, उस फंक्शन की रेंज आई है। इसी तरह से स्टूडेंट्स लेट्स सी एन एग्जांपल नंबर 23। ये कहता है अ बॉक्स कंटेन्स 2 white and 1 red balls, 1 ball is drawn and then put back in the box after noting its color। एक बॉल निकालते हैं और वापस उसको हम क्या कर रहे हैं, बैग में रख रहे हैं। तो सपोज मैं कह देती हूँ स्टूडेंट्स दैट बैग में 3 तरह की बॉलें हैं, एक को मैं बोल देती हूँ 2 वाइट यानी W1 W2 और एक बॉल है मेरी R। सो व्हाट इज माई सैम्पल स्पेस स्टूडेंट्स, मेरी सैम्पल स्पेस क्या बनेगी, अब हम 2 बॉल, एक बॉल निकाल रहे हैं फिर एक रख रहे हैं, तो मेरी सैम्पल स्पेस क्या क्या बन सकती है स्टूडेंट्स, W1 सॉरी हाँ फर्स्ट, क्योंकि बॉल निकाल के वापस रख रहे हैं तो हो सकता है ना पहली बॉल W1 निकली, दूसरे बार में भी वही निकले। नेक्स्ट हो सकता है W1 W2, नेक्स्ट विल बी W2 W2 एंड द नेक्स्ट विल बी W2 W1। और क्या हो सकता है स्टूडेंट्स की पहली बार वाइट निकली एक, फिर रेड निकल गई, फिर दूसरी वाइट निकली, फिर रेड निकल गई, या हो सकता है पहली रेड निकली, फिर W1 निकली, फिर R निकल के W2 एंड नेक्स्ट वन इज द R कॉमा R। प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन। इफ x किसको डिनोट कर रहा है, x कोई रैंडम वेरिएबल है जो कि डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन द 2 ड्रॉज, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन द 2 ड्रॉज। तो उसके लिए हमको ये बताना है, हमको x को बताना है, लेट, तो मैं यहाँ पे बोल देती हूँ स्टूडेंट्स लेट ओमेगा बिलोंग्स टू s, देन x ओमेगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x ओमेगा इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रेड बॉल्स। x ओमेगा मैं बोल रही हूँ किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स को। देयरफॉर x ऑफ W1 कॉमा W1 है ना, W1 कॉमा W1 इज इक्वल्स टू x ऑफ W1 comma W2 which is equals to x of W2 W2 which is equals to x of W2 W1 is equals to 0, क्योंकि इसके अंदर क्या है स्टूडेंट्स, एक भी रेड बॉल नहीं है। सेकंड केस अगर मैं देखती हूँ, अगर मैं x बनाती हूँ W1 और R का, तो ये किसके इक्वल होगा, इसमें भी एक रेड बॉल है, W2 R की अगर हम बात करें इसमें भी एक रेड बॉल है, R W1 की बात करें तो इसमें भी एक रेड बॉल है, और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर मैं R W2 की बात करती हूँ तो इसके अंदर भी क्या है, एक रेड बॉल है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। एंड लास्टली अगर मैं बात करती हूँ x R1 R2 की अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर 2 रेड बॉल्स है, तो ये क्या हो जाएगी 2। तो x रैंडम वेरिएबल है, तो हम क्या लिखेंगे, x इज अ रैंडम वेरिएबल जो कि क्या वैल्यूज ले रहा है, जिसकी रेंज क्या क्या आ रही है 0 1 एंड 2। x इज ए रैंडम वेरिएबल विच कैन टेक वैल्यूज 0 1 और 2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स किसी भी रैंडम वेरिएबल को हम डिफाइन कर सकते हैं एक रियल नंबर, और जो जो हमारे रियल नंबर्स आएंगे वो हमारी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी उस रैंडम वेरिएबल की। सो ये हमने बात की रैंडम वेरिएबल्स की। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड दैट विल कंप्लीट योर दिस टर्म टू सिलेबस। टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू।